दोस्तों, क्या आप दुनिया की उस जगह के बारे में जानते हैं जहां पर स्क्वायर किलोमीटर 20 लाख लोग रहते हैं? मतलब 1 किलोमीटर अगर चारों तरफ से काउंट किया जाए तो उसके अंदर 20 लाख लोग रहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दरख्त है जिसके ऊपर डालियां और पत्ते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी टहनियों के ऊपर एक और दरख्त ग्रो हो गया है। इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग, स्टुपेंडस, मेस्मराइजिंग, ऑसम, गुड, नाइस फैक्ट्स को जानोगे कि आपका फेस इस इमोजी जैसा हो जाएगा। खैर चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, पहले आप इसे देखो और बताओ कि ये क्या है। ये डेफिनेटली आपको सांप का मुंह लग रहा होगा, है ना दोस्तों? मगर ये एक अजीब टाइप का नहीं लग रहा, यानी कि 2 सांप। ये क्या है? ये क्या चीज क्या है आखिर? तो असल में दोस्तों ये एटलस मॉथ है। इसे एटलस मॉथ कहते हैं। और ये जो एटलस मॉथ है एक स्नेक की तरह दिखता है। मतलब ये कि अगर कोई भी जानवर इसे खाने आता है तो वो उसे अपने पर दिखाकर डरा देता है कि मैं एक सांप हूँ, मुझे खाने का सोचना भी मत। ये नेचर में मौजूद एक बहुत ही जबरदस्त बहरूपिया है, गिरगिट की तरह का, जो कि अपने आप को सांप की तरह दिखाता है। नंबर 2, दोस्तों अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। पता है कैसे? चलिए बताता हूँ। बिल मॉर्गन। पहले इस भाई साहब का फेस देख लो। ये जो इंसान है ना, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गया और वहां पर इनकी डेथ हो गई। मतलब कि आखिरी स्टेज पर ही था। और दोस्तों जब कोई इंसान आखिरी स्टेज पर होता है तो आपने शायद किसी प्रोग्राम या फिर मूवी में देखा होगा कि उसको 2 आयरन की मदद से करंट किया जाता है। मतलब 2 इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। 14 मिनट, मेरा मतलब 14 मिनट नहीं, मतलब वो जिंदा तो हो ही जाता है। और इसके बाद होता क्या है कि वो 14 मिनट तक डेड रहे थे, मतलब मरे रहे थे। और 14 मिनट इस पर इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद वो अचानक से जिंदा हो गए। ये सबसे पहला लकी वाकया था इनके साथ। और दूसरा ये कि उठने के फौरन बाद ही वो कोमा में चले गए, ठीक है? और कोमा में जाने के बाद इनके उठने के चांसेस बहुत ही कम थे। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो सालों तक ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बाद जिंदा हो गए। आई मीन दैट्स रियली अमेजिंग, इस तरह के केसेस में खासकर। और ये इनके साथ दूसरा लकी वाकया हुआ। और तीसरा ये हुआ, और ये शायद आपके सुनने के लिए भी बहुत मजेदार होगा, कि उन्होंने इसके बाद एक लॉटरी ट्राई की। मतलब सिंपल लॉटरी, जैसे हर इंसान सोचता है ना कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करें, और लॉटरी ट्राई करने के बाद वो एक कार जीते। तो ये तो ठीक था कि वो लॉटरी जीते, पर आप अपने आप से रिलेट करके देखो कि आप लॉटरी जीते और इसी दौरान न्यूज वालों को पता चला कि आपके आसपास में कुछ ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोमा से बाहर आए हैं, लॉटरी जीते हैं, तो ये बातें कवर करने के लिए इनके पास एक न्यूज चैनल वाले आते हैं, यानी कि एक न्यूज एजेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके घर के पास आएगा आपके एक क्लिप के लिए, तो आपको बोलेंगे कि ये लो लॉटरी ट्राई करो और ऐसे ऐसे स्क्रैच करो किसी फुटेज के लिए कि आप ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रहे हो, और इसी को वो न्यूज में दिखाएंगे टीवी पे। तो उन्होंने एक और लॉटरी खरीदी और इस तरह से स्क्रैच कर रहे थे कि हाँ, कैमरे में देखो कि मैं लॉटरी को स्क्रैच कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाओगे कि इस सैंपल स्क्रैच में $2.5 लाख उनके निकल आए, और इसी से उन्होंने अपना एक घर खरीदा। भाई जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। ये थी बिल मॉर्गन की एक अमेजिंग सी स्टोरी। नंबर 3, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको पता है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो आपको एक अंदाजा बताने के लिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक चार्ट। इसमें पाकिस्तान के अलग अलग स्टेटस मौजूद हैं और शायद किसी और कंट्री के मुख्तलिफ हों। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अस्तौर में 8600 के लगभग लोग पर स्क्वायर मीटर में रहते हैं, गिलगित में 16,000 के लगभग, और यहाँ स्कर्दू में देखें कि 22,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। बट अब आते हैं अमेजिंग न्यूज की तरफ। इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड शहर जो है, एक एरिया है, वो है हांगकांग का कोलोन वेलड सिटी। ये आप ऊपर से इसका वीडियो देख सकते हो और आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि स्कर्दू में 22,000 और यहाँ पर 20 लाख। मतलब मेरे बगल में 5-6 आदमी शायद ऐसे ही रहते होंगे वो लोग। और हाँ दोस्तों, हांगकांग के बारे में मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जो कि बहुत मजेदार है और सबको उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 4,
दोस्तों आपको पता है कि इंसान के दो हेमोस्फेयर्स होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। और दोस्तों होता क्या है कि किसी हादसे की वजह से राइट साइड डैमेज हो जाती है, मतलब सबको अजीब सी बीमारी हो जाती है। ऑफ कोर्स कि उसे पेन हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, या फिर सर के अंदर कुछ शॉक टाइप का फील हो रहा है। ऐसा अक्सर होता है चोट लगने के बाद। बट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है जब आपका राइट हेमोस्फेयर डैमेज हो जाता है। अच्छा तो दोस्तों इससे होता ऐसा है कि इंसान को हमेशा जोक मारने का दिल करता है, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ पागलपन दिखाने का फील होता है। जोक एडिक्शन इसका नाम है। जोक एडिक्शन मतलब कि जोक एडिक्शन इसका टेक्निकल टर्म है, और हमेशा इसका दिल चाहेगा कि मैं जोक मारूं जिसका राइट हेमोस्फेयर डैमेज हो जाता है। जोक एडिक्शन, अ कंपल्सिव नीड टू कॉन्स्टेंटली मेक एंड टेल जोक्स। नंबर 5 दोस्तों ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। एक कैट जिसका नाम है ओली कैट, और ये ना दुनिया की सबसे ज्यादा अमेजिंग कैट है, क्योंकि ये सुपरमार्केट में जाती है। मिसाल के तौर पर आपके घर के पास कोई जिना सुपरमार्केट जैसी कोई मार्केट है और वहाँ पर ग्रोसरीज मिलते हैं, और आप जब भी जाओगे और आप वहाँ पर एक ही बिल्ली को देखोगे जो कि आपको ऐसे करके देख रही होती है, नकचड़ी कहीं की, और आपको हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो। तो दोस्तों लंदन की एक सुपरमार्केट में यही काम करती है ये बिल्ली। तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसे बाहर जाकर छोड़ देते हैं प्यार से, और वो फिर से आ जाती है, और सालों से यही कर रही है। और इसी वजह से ये इंटरनेट की एक सेंसेशन भी बन चुकी है जिसका नाम है ओली कैट। फियरलेस कैट कीप्स रिटर्निंग टू लंदन सुपरमार्केट। मतलब खड़ा होके क्या खरीद रहे हो, जरा मैं भी तो देखूं क्या खरीद रहे हो। हद होती है कैटो। नंबर 6 दोस्तों इंसान दो तरह के होते हैं ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक वो जो चुप रहते हैं और सब कुछ अपने दिल में रखते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रोवर्ट। और एक वो जो कौवे की तरह काय काय ही करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो इंसान को लगता है कि यही दो वर्ड्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स साइकोलॉजी के मामले में। बल्कि एक और कैटेगरी है जो कि इसके बीच में आता है, इसे कहते हैं एम्बीवर्ट। और आप लोगों में से भी ना ज्यादातर लोग एम्बीवर्ट ही होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो कि सब कुछ बता देगा। मोस्ट ऑफ पीपल बीच में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एम्बीवर्ट को कोई जानता ही नहीं है। खैर हमने तो आपको बता ही दिया। नंबर 7 इस तरह के घर को कहते हैं इनविजिबल ट्री हाउस। और ऐसे घर जो होते हैं ना, इन्हें देखो कैसी जगह पर बनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग हाउस टाइप्स में से एक है। नंबर 8 विन डीजल। ये जो एक्टर है ना, इस एक्टर से तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं। दोस्तों इनका जो आप देखते हो ना फास्ट एंड फ्यूरियस में जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही ये रियल लाइफ में भी हैं। आपको पता है कि इनका जो कैरियर है ना वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो विन डीजल न्यूयॉर्क में एक वहाँ के थिएटर में जाके तोड़ फोड़ के, मतलब ये कि वहाँ पर बदमाशी करने के लिए गए थे। मतलब इनका यही प्लान था। और उस वक्त वो सिर्फ 7 साल के थे। और जब वो पकड़े गए ना, तो तब थिएटर के जो डायरेक्टर था ना, वो पुलिस को बुलाने के बदले इनके अपकमिंग शो में इन्हें रोल के लिए प्ले कर दिया। और ऐसे ही विन डीजल के कैरियर की शुरुआत हुई, और तब से ये एक्टिंग करते हुए दुनिया के सबसे फेमस एक्टर में से एक बन गए हैं। नंबर 9 दोस्तों स्मार्टफोन के फैक्ट की बात करें तो ये एक सुन लो कि जो अलार्म क्लॉक होता है ना, ये जो मार्केट में मिलता है, तो दोस्तों इसकी सेल ड्रामेटिकली 80% तक डाउन हो गई है, क्योंकि आजकल हर किसी का अलार्म मोबाइल फोन में ही लगा होता है। मतलब ये अलार्म क्लॉक बस कुछ ही जगह पर बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जल्द ही अलार्म क्लॉक इस दुनिया से डिसअपियर हो सकते हैं, और 60% लोग अलार्म क्लॉक को छोड़कर गैजेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले नोकिया ने की थी। मतलब उसने अपने फोन में अलार्म का एक ऑप्शन दिया था। और दोस्तों नोकिया से एक और बात आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट सेलिंग फोन जो था ना पूरी हिस्ट्री का, वो था नोकिया 1110, और इसके 250 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये आज तक का सबसे टफेस्ट फोन है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत। आजकल तो ऑफ कोर्स इससे भी टफ आ चुके हैं, पर वो अपने जमाने का मास्टरपीस था। नंबर 10 दोस्तों ऑडी कंपनी एक बहुत बड़ी कार कंपनी है, लेकिन 2015 के अप्रैल फूल में उन्होंने एक अजीब सा जोक मारा, मतलब चवल मार दी या जोक मारा। उस साल के अप्रैल फूल में ऑडी ने ये एडवर्टाइज किया। उन्होंने अपनी कार में एडवर्टाइज किया था कि अब आपको आपकी कार में ही एक राइस कुकर भी मिलेगा, और इसमें आप बिरयानी या चावल बनाकर खा लेना। जी हाँ, तो ये थी इनकी एडवर्टाइजमेंट, जो कि काफी मजेदार भी है। नंबर 11
बियालबीरो दी कसोर्जो। दोस्तों ये दरख्त जो है ना, ये दरख्त डबल ट्री के नाम से मशहूर है और खासकर इसको देखने के लिए टूरिस्ट इटली में आते हैं। और ये दुनिया के सबसे यूनिक दरख्तों में से एक है, क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये मलबरी का ट्री है, यानी कि शहतूत। आपने तो सुना ही होगा, मतलब ये नीचे वाला पेड़। और अजीब सी बात तो ये है कि इसके ऊपर किसी भी वजह से ग्रो हो गया तो डेफिनेटली मलबरी यानी शहतूत का दरख्त उगता तो समझ भी आता, लेकिन मलबरी के ऊपर एक चेरी का पेड़ उग गया, क्योंकि डिफरेंट है ना ये दोनों। ये दुनिया के मिस्टीरियस दरख्तों में से एक है माशाल्लाह। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। खैर दोस्तों, यही थे आज के जबरदस्त फैक्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।